ये क्या बेशर्मी है? पल्लू सरक रहा है तुम्हारा और तुम इस कबाड़ को छोड़ रही हो। मेरे घर की औरतें अब मिस्त्री का काम करेंगी, यही सिखाया है तेरे बाप ने? बाबूजी, मैंने अपने पिता के गैरेज में बचपन बिताया है। खिलौनों की जगह पाने और हथौड़ी से खेली हूँ। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हमें 20,000 की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ औजार दे दीजिए। जुबान बंद कर अपनी। तू इस घर की इज्जत है, कोई सड़क छाप मैकेनिक नहीं। अगर आज के बाद तूने किसी भी मशीन को हाथ लगाया तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझी तू? बाबूजी, शांत हो जाइए। ये नासमझ है। मीरा, तू पागल हो गई है क्या? चल यहाँ से। औरतों का काम मशीन सुधारना नहीं है, चल अंदर। तुझे आज खेत पर ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? बाबूजी की जान निकल रही है कर्जे के मारे और तुझे अपना हुनर दिखाना है? हुनर दिखाने का शौक नहीं है मुझे। फसल मर रही है शिवम, अगर पानी नहीं मिला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। वो पंप मैं सिर्फ 2 घंटे में चालू कर सकती हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। मौका? अगर बाबूजी ने तुझे औजार पकड़े देख लिया ना तो वो जीते जी आग लगा लेंगे खुद को। उनकी इज्जत उनके लिए जान से बढ़कर है। तू भूल जा कि तूने कभी गैरेज देखा था। तू सिर्फ इस घर की बहू है। सो जा अब। मुझे माफ करना बाबूजी, लेकिन इस खेत को मरने नहीं दूंगी। ये मिट्टी आपकी जान है। हाँ, बस थोड़ा सा और। कॉइल, हाँ कॉइल यही है। ये तार, हाँ यही तार जल गया है। इसे बाईपास करना होगा। बापू ने सिखाया था, तांबे का मोटा तार। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। बेटा, एक लोटा पानी दे दे, गला सूख रहा है मेरा। अरे, सो गए क्या सबके सब? इस घर में कोई जिंदा है या सब खेत के साथ ही मर गए? क्या हुआ बाबूजी? आपकी तबीयत तो ठीक है? पानी कहाँ है और मेरी बहू कहाँ है? चूल्हा बुझ गया क्या इस घर का, जो आधी रात को ऐसा सन्नाटा पसरा है? मीरा, मीरा तो यहीं सो रही थी। बाबूजी, मीरा कमरे में नहीं है। क्या बक रहा है? इतनी रात को घर की बहू कहाँ जाएगी? वो खेत में किसकी रोशनी है? कौन है वहां? कोई चोर आया है क्या मोटर चुराने? बाबूजी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी जाके देखता हूँ। मैं भी चलूंगा। मेरे जीते जी मेरे खेत में कोई कदम नहीं रख सकता। मेरे खेत में कोई कदम नहीं रख सकता। जुड़ गया, शांत भी फ्री हो गया। अब बस ये स्विच चालू कर। हे भगवान, मेरी लाज रख लेना। रुक जा, रुक जा, कल मुही। मीरा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? यहां क्या कर रही है तू? तूने इस मशीन को हाथ लगाया? मेरे मना करने के बाद भी एक औरत होकर तू मेरे हुक्म के ऊपर चढ़ गई। तेरे हाथ में ये पाना, ये ग्रीस, ये मेरी इज्जत की कालिक है जो तूने आज मेरे मुंह पर पोत दी है। बाबूजी, मेरी बात सुनिए। मोटर ठीक हो गई है, बस एक बार चालू करने दीजिए, फिर हमारा खेत बाँट जाएगा। मुझे वो फसल नहीं चाहिए जो एक औरत के एहसान से बचे। हट जा उस मशीन से दूर, वरना आज ये लाठी तेरे सिर पर टूटेगी। मार दीजिए बाबूजी, पर ये मशीन मैं चालू करके ही मानूंगी। हट जा उस मशीन से दूर, आज तेरी ये जिद मैं तोड़ दूंगा। बाबूजी, ये गलत है बाबूजी, छोड़ दीजिए। सूखी धरती जैसे हर बूंद को अपने अंदर समेट रही थी। दरारों में उतरता पानी, बाबूजी, पानी। मोटर चालू हो गई बाबूजी।
हमारी फसल बच गई। मैंने कहा था ना बाबूजी, ये कबाड़ नहीं है, बस एक छोटी सी खराबी थी। अब हमारा खेत नहीं मरेगा। बंद कर इसे। क्या कह रहे हैं बाबूजी? 3 दिन बाद पानी आया है। मैंने कहा बंद कर इसे। मुझे नहीं चाहिए ये पानी। जिस पानी में मेरी इज्जत डूब जाए वो पानी मेरी फसल को जहर कर देगा। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पानी सिर्फ आपकी जिद नहीं है, ये इस घर की रोटी है। तू मुझे सिखाएगी कि रोटी कैसे कमाते हैं? मेरे बाप दादाओं ने खून पसीने से सींचा है इस खेत को। एक औरत के ग्रीस लगे हाथों का एहसान लेकर मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? गांव वाले खेत जोतने नहीं आते बाबूजी। जब साहूकार दरवाजे पे खड़े होकर गालियां देता है तब गांव वाले कान बंद कर लेते हैं। मैंने आपकी इज्जत नहीं गिराई है, मैंने आपकी पगड़ी को साहूकार के पैरों में गिरने से बचाया है। बाबूजी, मीरा सच कह रही है। मोटर चलने दीजिए, सुबह तक खेत भर जाएगा, हम बच जाएंगे। बाबूजी, तू भी इस कलमुही की बोली बोल रहा है? ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। जो मशीन मेरी बहू को मेरे खिलाफ खड़ा कर दे वो मशीन मेरे खेत में नहीं चलेगी। आप बहुत बड़े किसान हैं बाबूजी, लेकिन आप अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते। आप सिर्फ अपने अहंकार से प्यार करते हैं। आज आपने मोटर नहीं बंद की है, आज आपने अपने ही बेटे का गला घोटा है। शिवम, इस औरत को लेकर अभी इसी वक्त घर चल। अगर कल सुबह तक ये इस घर में दिखी तो मैं इसी सूखे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। देखो, पानी छुआ भी नहीं इस मिट्टी को, फिर से सूख गई। मुझे माफ कर दे मीरा। बाबूजी की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। उन्हें समझना चाहिए था, पर उनका गुस्सा उनके दिमाग से बड़ा है। मजबूर आप नहीं, आपकी सोच है शिवम। आपको लगा मैं आपका खेत बचा लूंगी और आप मुझे शाबाशी देंगे? नहीं, आपको डर इस बात का है कि एक औरत ने वो कर दिया जो इस घर के 2 मर्द मिलकर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है मीरा, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, पर बाबूजी जान दे देंगे। हम सुबह बाबूजी से माफी मांग लेंगे। तू कह देना आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, बस बात खत्म। सुबह सब ठीक हो जाएगा, तू बस मान जा। बात यहीं खत्म कर देते हैं। किस बात की माफी शिवम? अपना घर बचाने की या इस बात की कि मेरे दिमाग में सिर्फ गोबर नहीं भरा है? मैंने उस मोटर को जिंदा किया है, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगी। तो क्या तू सच में कल सुबह ये घर छोड़ देगी? मेरा क्या होगा? इस परिवार का क्या होगा? हाँ। तू चली गई तो सब बिखर जाएगा। मैं क्या करूंगा अकेला? आपका वही होगा जो पिछले 3 दिन से हो रहा था, सूखा खेत, बाबूजी की खांसी और साहूकार की गालियां। जो घर मेरी काबिलियत को मेरी बेशर्मी मानता है, उस घर में मैं घुटकर नहीं मरूंगी। जा रही हूँ बाबूजी, आपकी झूठी इज्जत मुबारक हो आपको। बस एक आखिरी बात कहूंगी, ये खेत आज मेरी चूड़ियों की वजह से नहीं, आपके इस अहंकार की वजह से बंजर होगा। निकल यहाँ से। एक शब्द और बोला तो ये लाठी मेरे हाथ में ही है। मार देंगे। मार तो आपने मुझे उसी दिन दे दिया था जब मेरी किताबें जलाकर मुझे चूल्हे के धुएं में धकेल दिया था। पर याद रखिएगा, आज इस दरवाजे से एक बहू नहीं, इस घर का आखिरी सहारा जा रहा है। वाह दीनानाथ वाह। बहू को निकालने की बड़ी जल्दी है। पहले मेरा हिसाब तो चुका दे, वरना आज बहू बाद में जाएगी, पहले तू इस घर से बाहर निकलेगा। गजेंद्र, आज का दिन मत खराब कर। मैंने कहा था ना, 2 दिन का वक्त दे। मोटर बनने गई है, फसल में पानी लगते ही तेरा पैसा दे दूंगा। वक्त खत्म बुड्ढे, तेरा पंप कबाड़ है और तेरा खेत सूख चुका है। ये ले बैंक का नोटिस। आज से ये जमीन और ये घर मेरा है। ए लड़को, निकालो इन सब का सामान बाहर। आज इस आंगन में मेरा तंबू गड़ेगा। आज बाबूजी, हाथ पीछे रख अपने। मेरे ससुर को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे वाह, बड़ी शेरनी बन रही है। तेरा तो घर से निकलने का वक्त था ना। जा निकल यहाँ से, रास्ते का रोड़ा मत बन।
मोटर खराब नहीं है गजेंद्र, मोटर कल रात मैंने खुद अपने हाथों से चालू की है, और जब तक मेरे हाथों में जान है इस खेत को और इस घर को नीलाम नहीं होने दूंगी। मोटर तूने चालू की है? अरे दीनानाथ, तेरी बहू तो बड़ी मजाकिया निकली। जो मोटर शहर का मिस्त्री नहीं बना पाया उसे लौंडिया बनाएगी। गजेंद्र, जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, समझा? मीरा चुप हो जा, ये लोग हमें मार डालेंगे। तू जा यहाँ से, मैं पैर पकड़ लेता हूँ इनके। पैर पकड़ने से कर्जे माफ नहीं होते शिवम, पीठ सीधी करो अपनी। तुम्हें क्या चाहिए, अपना पैसा या ये जमीन? मुझे मेरा पैसा चाहिए, और अगर आज खेत में पानी नहीं गया तो कल ये जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी, और बंजर जमीन के मैं कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही कब्जा करूंगा। तो चलो मेरे साथ खेत पर, अभी इसी वक्त। अगर उस मोटर से पानी का एक कतरा भी ना निकले तो ये घर, ये जमीन सब तुम्हारा। हम एक जोड़ी कपड़ों में यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं गजेंद्र, इसकी बात मत सुन, ये पागल हो गई है। बहू क्या कर रही है तू? मुझे सड़क पे मत ला। वो मोटर तो मैंने रात को। सौदा मंजूर है, अगर पानी निकला तो तुम्हें फसल कटने तक की मोहलत, और अगर नहीं निकला तो आज रात तुम लोग सड़क पर सोओगे। चलो खेत पर। ए लड़को, पकड़ो इस बुढ़े को। हाँ भाई इंजीनियर बहू, चालू कर अपना ये कबाड़, दिखा अपना जादू। भगवान, आज मेरे ससुर का हंकार नहीं, एक किसान की पगड़ी दांव पर है, लाज रख लेना। निकल गया पानी, बच गई तुम्हारी जमीन। ए लड़को, चलो इनके घर का ताला तोड़ो। खत्म सब खत्म हो गया।